हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंजॉय लर्निंग विद अमित में। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि इसका सेकेंड पार्ट आपको जल्द ही देखने मिलेगा, पाचन तंत्र का पार्ट 2। तो आज हम लेकर के आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाई, पीत रस किसके द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लीवर से ही पीत रस स्रावित होता है। लीवर से पीत रस स्रावित होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन एंजाइम किसके उपस्थिति में। देखिए, होता क्या है ना कि ये पेप्सिन पहले पेप्सिनोजेन होता है, पेप्सिनोजेन। और जैसे ही इसको एसिड मिलता है, और एसिड में भी कौन सा एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक्टिव होके बन जाता है पेप्सिन। पेप्सिन यह याद क्या रखना है, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, निष्क्रिय रूप है, इनएक्टिव। और ये आपका है सक्रिय रूप, एक्टिव फॉर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है। तो ये रेनिन एंजाइम मदद करता है, निकलता है ये एंजाइम स्टोमैक से, अमाशय से स्रावित होता है। और ये करता क्या है ना कि दूध के अंदर जो केसीन प्रोटीन है, केसीन प्रोटीन, इसको ये बदल देता है कैल्शियम पैरा कार्सिनेट में। तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाए वो ऐसे भी हो सकता है, इसलिए समझिएगा जरूर इन वीडियोस को अच्छे से। कुछ ना समझ में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में मदद करता है। तो याद रखिएगा, लाइपेज, ये जो है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन बदल देता है, लाइपेज एंजाइम। होता कहाँ पे है ये प्रोसेस, ये होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा का सारा काम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है ना कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो स्टार्च होता है उसको बदला जाता है माल्टोज में, माल्टोज में। ठीक है, और ये पार्ट होता है टाइलिन के द्वारा माउथ में, टाइलिन एंजाइम, और करता कहाँ है ये, माउथ में। अब जो बच गया इस माल्टोज को बदला जाता है फाइनली ग्लूकोज में, और ये काम किया जाता है देखिएगा एमाइलेज के द्वारा, एमाइलेज। और ये कहाँ होता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ क्वेश्चन बोला है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, तो आंसर टाइलिन और एमाइलेज दोनों हो सकता है, लेकिन टाइलिन नहीं है ऑप्शन में, हमको एमाइलेज दिख रहा है, तो एमाइलेज को अपन टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रंथ ये लीवर होता है, यकृत। इसका वेट होता है 1.5 kg। दूसरा सबसे बड़ा जो है वो होता है पेनक्रियास, सेकेंड लार्जेस्ट होता है, याद रखिएगा, ये शायद क्वेश्चन आए हुए, सेकेंड लार्जेस्ट। अब देखिए इंसुलिन की खोज किसने की। देखिए इंसुलिन का खोज जो किए थे ना, बेंटिंग किए थे, और ये सेंगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताए थे। लेकिन दोनों आदमी को एक साथ श्रेय दिया जाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताए थे, संरचना बताए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायबिटीज किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, और इसके एक्सेस से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, याद रखिएगा, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रक्त का थक्का जमने से रोकता है। देखिए हिपेरिन, ये जो है ना लीवर से स्रावित होता है, लीवर से। और देखिए इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, किसको, हिपेरिन को। हिपेरिन को आर्टिफिशियल हिपेरिन को हीरोडीन कहा जाता है। ये हम लोग ब्लड चैप्टर में देखेंगे, वैसे थोड़ा सा जान लीजिए, हीरोडीन। ठीक है, और ये जोक के लार से बनता है, सलाइवा से, जोक के सलाइवा से, कौन सा, हीरोडीन। इतना याद रखिएगा अपन आप लोग। लीवर का वजन अभी मैंने बताया था 1.5 kg होता है, 5 kg का होने लगे फिर हो गया फैटी। व्हाट इज़ द वेट ऑफ लिवर, क्लियर है।
पानी का अवशोषण कहाँ होता है, ये याद रखिएगा, ये होता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत के कोलोन में। बाकी भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व, उनका छोटी आंत के जजनम में ही हो जाता है, लेकिन पानी का होता है लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में। लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में पानी का अवशोषण होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37। ई कोलाई द्वारा किस विटामिन का निर्माण होता है? ई कोलाई प्रोड्यूसेस विटामिन के, ये भी ना कोलोन में ही रहता है, कोलोन से ही इसका नाम पड़ा है क्या, कोलाई। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। किस दांत का उपयोग भोजन को काटने के लिए, देखिए इंसीजर का यूज होता है काटने के लिए, केनाइन का टीयरिंग, फाड़ने के लिए, ठीक है। प्रीमोलर जनरली चिविंग होता है, ठीक है, इसको ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग कर सकते हैं, पीसना एवं मिलाना, मिक्सिंग। कहीं कहीं पे इसमें देता है ग्राइंडिंग, तो देख लीजिएगा अपना। ये प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2102। तो पूछेगा कौन सा टीथ नहीं होता है बच्चों में, तो प्रीमोलर डजंट एग्जिस्ट इन चिल्ड्रेन, इन चिल्ड्रेन। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। लार ग्रंथि, देखिए होता क्या है ना, पैरोटिड, सबमैक्सियल, सबलिंगुअल, इसमें से पैरोटिड सबसे बड़ा होता है। मतलब देखिए माउथ को ऐसे अगर मान लीजिए, माउथ को, तो पिछले पार्ट में आपका पैरोटिड होता है, ऊपर की तरफ सबमैक्सियल होता है। मतलब ये एक्यूरेट सिचुएशन नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, एकदम ऐसा ही नहीं है, एकदम ऐसा बता भी मैं इस तरीके से नहीं पाऊंगा, उसके लिए फीवर रखना पड़ता, तो फिर मैं बताता, जब चैप्टर बताऊंगा तब को ज़रूर बताऊंगा ये चीज़। सबसे बड़ा पैरोटिड होता है। पित्तरस, देखिए ये बाइल जूस जो है ना, ये निकलता है लीवर से, लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लाडर में, तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय में, ठीक है। इसी कारण से इसका रंग जो है पित्ताशय का ग्रीन होता है, क्योंकि पित्तरस में पाया जाता है, बाइल जूस में पाया जाता है एक बिलीवर्डिन नामक सॉल्ट, बिलीवर्डिन नामक सॉल्ट। एक और सॉल्ट पाया जाता है बिलीरुबिन, ये येलो कलर का होता है, कहाँ पाया जाता है, ये भी पाया जाता है पित्त रस में, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ओके, तो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया, ये लीवर करता है यकृत, ये अमोनिया को यूरिया में बदल के जहर से बचाता है, ठीक ना। रिमूव्स पॉइजन लिख सकते हैं, रिमूव्स पॉइजन बाय कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में अर्धपाचित भोजन को क्या कहते हैं, ये याद रखिएगा काइम कहते हैं, ये डायरेक्ट याद रखना है। और बोलस जो होता है, ये होता है भोजन और सलाइवा को मिला करके, फूड प्लस सलाइवा को हम लोग कहते हैं बोलस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की अधिकता से कौन सा बीमारी होता है? तो इसकी अधिकता से मैंने बताया था हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। अब देखिए क्या है, विजडम टीथ 10 से 15 में तो बच्चा होता है, तो ये हो ही नहीं सकता है, इस समय में एडल्ट आदमी होने लगता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विजडम टीथ कब आता है? 17 से 25 साल के उम्र में। लीवर की कोशिका को ना हिपैटिक सेल बोलते हैं, ये याद रखिएगा इससे आप लोग, हिपैटिक सेल, ये अग्नाशय की कोशिका को बोलते हैं, पैनक्रियाज के सेल को, डेड सेल तो कहेंगे नहीं कभी भी। छोटी आंत की उंगली नुमा संरचना को विली कहते हैं। होता क्या है ना, जैसे देखिए ये छोटी आंत की अगर दीवार मान लीजिए, तो इसमें इस तरीके से उंगली उंगली टाइप का बना रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं विली। ये प्लूरल है, प्लूरल है, विलस जो है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों में दांत की संख्या कितनी होती है? देखिए फॉर्मूला होता है 2102 बाई 2102, तो मिला लीजिए 2 2 4 1 5, नीचे 5 10 इंटू 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20। ये फॉर्मूला है, ये इंसीजर है, केनाइन प्रीमोलर मोलर, तो आंसर तो हमारा हो गया 20, लेकिन देखना चाहिए इंसीजर कितना, तो 4 हो रहा है, डबल कीजिए 8, केनाइन 2 हो रहा है, डबल कीजिए 4, प्रीमोलर 0, यही बात मैं बता रहा था कि प्रीमोलर टीथ बच्चों में 0 होता है, मोलर भी 8, तो 8 8 16 4 20 आंसर। पूर्ण पाचक रस, देखिए ये अग्नाशय से स्रावित होने वाले सभी रस को एक साथ एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपोइज को मिला के पूर्ण पाचक रस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। अब देखिए हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि, मैंने बताया था कि अग्नाशय को दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कहते हैं,
पित्ताशय को काट कर हटाने की प्रक्रिया को देखिए, इसको हम लोग कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेसिस्टेक्टोमी। ये रिमूवल बाय लेजर होता है, लेजर के थ्रू अगर उसको हटाया जाए तो उसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं, लिथोट्रिप्सी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। तो आप लोग बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फीडबैक भी दीजिएगा वीडियो में कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आपके फीडबैक का हमेशा स्वागत रहेगा। पिछले वीडियो में आपने बताया था कि साउंड इशूज़ था, तो हमने उस पर कोशिश किया है कि इस वीडियो में आपके साथ वो ना मिले। तो आप लोग घर पे रहें, मस्त रहें, पढ़ने में व्यस्त रहें। बाय बाय।